इतनी देर नहीं लगती है। अभी हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, उनको बुलवाना है मुझे। आज की तो बार बार बोलते रहते हैं वो एक कारवा आज आप सब लोगों ने मिलकर के खड़ा किया है। यहाँ पर हम लोगों को न्याय बैठक कायम करनी है। पूरे देश के आदिवासियों का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ बनाना है हम लोगों को, इसलिए आपको यहाँ पर बैठना होगा अपने भाइयों। दोस्तों 2012 में हम लोगों ने यहाँ पीछे एक नेता खड़ा था, एक बाबा जिसका नाम सुना होगा, बालेश्वर पीरा। वे आए थे और वे चाहते थे कि बेड़ेश्वर की गादी आदिवासियों की है, तो बेड़ेश्वर की गादियों पर आदिवासियों के लिए कुछ होना चाहिए। 2012 और आज 2022 10 साल गुजर गए, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। यह सपना हमारा आज साकार होने की ओर है। आप लोगों से विशेष अनुरोध है, आप लोग जल्दी से जल्दी वापस यहाँ पर बैठ जाइए। उस समय में यहाँ का सामंतवादी जिसने यहाँ पर एक भक्तों के बैठने के लिए छप्पर बनाया था, जेसीबी से उखाड़ फेंका था नदी के अंदर। क्या मैं सही कह रहा हूं? जेसीबी से उखाड़ फेंका था। आज 19 तारीख से जेसीबियां चल रही है 5-5। किसी की औकात है कि जेसीबियों को रोके? यह एक काजों का राज, यह एक काजों की आवाज। भारत देश का मूल मालिक, भारत देश का आदिवासी, किसको इस धरती पर रहना है, किसको नहीं रहना, वो हम फैसला करेंगे। आप कौन होते हो? इस देश के अंदर ईसाइयों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, दलितों का, ओबीसी का, सबका खून बहा है इस धरती पर, तब जाके भारत देश बना है। अंग्रेजों से पहले ईसाई नहीं थे, अंग्रेजों के बाद ईसाई बने हैं। तो पहले कौन थे? या तो आदिवासी होंगे, या एससी होंगे, या ओबीसी होंगे। मुसलमानों से पहले इस धरती पर मुसलमान नहीं था। उससे पहले यहाँ रहने वाले लोग जो आज की तारीख में मुसलमान है, वे भी एससी होंगे, ओबीसी होंगे। वे हमारे अपने भाई हैं। 2002 के अंदर गुजरात के अंदर दंगा हुआ, उस दंगे के दौरान कई मुसलमानों को मारा गया और हम आदिवासियों का इस्तेमाल हुआ, हम एससीओ का इस्तेमाल हुआ, हम ओबीसीओ का इस्तेमाल हुआ। इसी बात से हमने प्रेरणा लिया कि आपका भील प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए, और हम लोग 2008 से प्रयास कर रहे हैं और आज तक डूंगरपुर जिले के अंदर दंगा नहीं हुआ। यह हम लोगों का एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे भाई। आज के बाद धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, संगठन के नाम पर हम लोगों को किसी को थप्पड़ नहीं मारनी है। ये प्रण लेके जाइए। इस बेड़का की धरती से आप लोगों को आदिवासी परिवार का कसम है और इस काबरे की भी सौगन है, सौगन है आपको। आज के बाद आप लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संगठन के नाम पर, पार्टी के नाम पर किसी को अंगुली नहीं अड़ाएंगे, किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, किसी को मुक्का नहीं मारेंगे। खून बहाना तो दूर की बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हमारे पूर्वज राजा थे, हमारे पूर्वजों ने शरण दिया। डूंगरपुर का दरबार पाल सुराता के अंदर शरण लिया 1812 में। ये पाल लेम्बरवाड़ा के हमारे गमेती भी बैठे हैं। पाल सुराता धूणी के महंत वो भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी बोलने का समय देना है। तो मैं कहना चाहता हूं 1812 के अंदर डूंगरपुर का दरबार
हमारे पाल सुराता में शरण के लिए आया था, तो बड़ा वे थे कि हम थे, ये बात समझना है। 1818 में अंग्रेजों से इन लोगों ने समझौता किया, आदिवासियों ने समझौता नहीं किया। 1825 के अंदर आदिवासियों का पहला आंदोलन हुआ। उसके बाद 1860 के आसपास इस बेड़का के लिए डूंगरपुर दरबार और बांसवाड़ा दरबार के बीच में झगड़ा हुआ। उसके लिए हम आदिवासियों ने त्याग बलिदान दिया। लालू डामोर, मीडिया डामोर, पाल मंडल के लोगों ने, इन लोगों का खाना आ रहा था, उसको इन लोगों ने रोक करके संदेश दिया कि तुम लोग काहे को झगड़ रहे हो, बेड़का तो हमारा है। आज तक वो गीत चल रहा है, धरती राणो लागो। किसने गाया वो गीत? मेरी उम्र के सभी ने गाया होगा। धरती राणो लागो। देश आजाद होने से पहले अंग्रेजी राज होने के बाद आदिवासियों ने पहली बार बेड़का की लड़ाई लड़ने के लिए ये घटना में उदाहरण दे रहा हूं, 1860 के आसपास। तो क्या पहले समस्या नहीं थी? हकीकत में पहले समस्या नहीं थी। जो रजवाड़े थे वो भी पाल की सहमति से काम करते थे। ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा, ये मेरी मर्जी से नहीं कह रहा। ये यहाँ पर नेजा गढ़ा था 2012 में, उसका छप्पर उठा के फेंक दिया। ये पाल लेबरवाड़ा के गमेती खड़े हो जाइए, सुंदर जी परमार खड़े हो जाइए, रमेश जी रोज नहीं अभी, विजयपाल जी और ये दोनों आदमी हमारे एडवोकेट साहब और गमेती पाल लेबरवाड़ा के यहाँ बैठे हैं। ये गए थे डूंगरपुर दरबार के पास कि वालई के ठाकुर ने हमारा छप्पर था उतार के फेंक दिया। तो डूंगरपुर के दरबार महिपाल सिंह जी ने कहा, क्या कहा? मारो राज जातु रे जूते ठाकुर में ठकरा भागती हूं। समझे? मेरा राज चला गया तो ठाकुरों का या जागीरदारों का राज अभी भी बाकी है क्या? आप लोग आदिवासी है और जिस दिन आपने अपनी आदिवासी संस्कृति खो दी उसके बाद तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। ये दरबार साहब ने कहा डूंगरपुर के, ये हमने कहा, इन्होंने आकर के हमको कहा और तब से लगा करके हम लोग आदिवासी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। ये बात इन भाई जागीरदार भाई, हम लोग उनको भी बुरा नहीं कहना चाहेंगे, उनको भी समझ में आया। उसके बाद कभी भी बेणेश्वर के नाम पर वालई के ठाकुर साहब ने भी हमें किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, कभी दबाने की कोशिश नहीं की। अभी यहाँ पर महंत हैं, उन्होंने भी कभी हमको परेशान करने का कोशिश नहीं किया, कभी गलत कहने का कोशिश नहीं किया चिन्नानंद जी महाराज। लेकिन केवल एक राजनीति है जिसकी वजह से बेणेश्वर पर आदिवासियों का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनने से रुका हुआ है। आदिवासियों का यहाँ पूजा स्थल, प्रकृति पूजा स्थल केवल राजनीति की वजह से रुका हुआ है। वहां पर आज की तारीख में क्या चढ़ा रहे हैं? मेडो चढ़ा हुई और एडो चढ़ावा बल्ले लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करे ने आदिवासी ने बेहवा बल्ले आज तक अटली जगह हामी नहीं की। माघ पूर्णिमा का मेला होता है, आदिवासी लोग सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे लोग ठंड से नहीं मरेंगे, हमारे लोग सड़क के किनारे नहीं सोएंगे। इस धरती का मालिक आदिवासी अब इसी पंडाल के अंदर माघ पूर्णिमा को इसी तरीके बैठेगा। आप लोगों को कसम है, आदिवासी परिवार के बच्चों को एक दिन का 1 रुपया आप आज से देंगे समाज के नाम, इसी पंडाल को विकसित करने के लिए। 1 साल का 365 रुपया देना होगा आपको। यहाँ पर प्रकृति पूजा स्थल विकसित होगा,
माघ पूर्णिमा के मेले के अवसर पर इसी तरीके से पंडाल लगेगा। आज पंडाल है, उससे कई गुना ज्यादा पंडाल लगेगा। आप यहाँ सो सकते हैं, यहाँ बैठेंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे। आप सड़क के किनारे नहीं सोएंगे। इसके लिए आपको दिन का 1 रुपया देने के लिए तैयार होना होगा। हमारे साधु संत वाल्मीकि आश्रम के वहां वाले साधु संत, देवापुरी महाराज के साधु संत, आपका प्रकृति पूजा स्थल है वहां के साधु संत, और ये दूसरा साधु है, उन लोगों के लिए आज तक बिजली की जरूरत पूरी नहीं हुई। मेरे समाज के जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, मेरे अपने समाज के हैं। मैं भंवरलाल परमार किसी का विरोधी नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हो, ना किसी समाज का विरोधी हो, ना किसी धर्म का विरोधी हो, ना किसी पार्टी का विरोधी हो, ना किसी संगठन का विरोधी हो। मैं और मेरे पूर्वज, मेरे समाज के पूर्वज इस धरती के प्रथम वारिस हैं। आप लोग उनकी इच्छाओं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम नहीं क्यों करते हो, ये हम कहना चाहते हैं। और सभी जनप्रतिनिधि, डूंगरपुर के 4 एमएलए, बांसवाड़ा के 5 एमएलए और प्रतापगढ़ के 2 एमएलए और आपका उदयपुर के भी एमएलए, सभी एमएलए चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग इस प्रकृति पूजा स्थल पर जो वृक्षारोपण हो रहा है उसके लिए कुछ तो आप कर ही सकते हैं, या ना कहीं नहीं लेना है, चलो नहीं लेना है तो फिर करेगा कौन? या तो अपने 2 एमएलए अणन होपो, 5 प्रधान अणन होपो, या फिर खुद करो, खुद करो। हूं करो बोलो, क्या आप सभी समाज के लिए आर्थिक दान देने के लिए तैयार हैं? ये फोटो खींचिए, आप सब आर्थिक दान के लिए तैयार हैं। इस बेड़का को सबसे सुंदर जगह बनाना है भारत देश का, बहुत बढ़िया पार्क बनाना है, हमें प्रकृति पूजा स्थल बनाना है। यहाँ केवल पेड़ लगेंगे, कोई महल, कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी, और इसमें हम लोग बैठेंगे। आने वाले समय में पंडाल की भी जरूरत नहीं होगी, हम पेड़ के नीचे बैठेंगे और ये पेड़ रोपना चाहेंगे। मैं हमारे जनप्रतिनिधि समाज के हैं, मैं चाहता था सभी देवे, लेकिन आप ना कह रहे हो, तो हमारे जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, अविलंब जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था हमारे जनप्रतिनिधियों को करना होगा, और पानी के लिए मोटर अविलंब लगाइए, ये मैं मेरे जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं। ये करना होगा ताकि इन पेड़ पौधों को पानी मिल सके। एक गंभीर बात, हम लोग 80% जमीन की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? छोटे से छोटे समाज के लिए भी यहाँ धर्मशाला बन गई, छोटे से छोटे समाज के लिए, और हम मांग कर रहे हैं उसका कुछ नहीं। यहाँ पर एससी समाज के लोग भी आए हुए हैं। माघ जी महाराज ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? गंभीर बात समझिए, माघ जी महाराज ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? एससी समाज का। ये बहुत सारे, कम से कम 2000 एससी समाज के लोग बैठे थे, उनके पीछे झाड़ू लगाते थे, गले में हांडी यानी कूड़ी लटकाता था, ठोकवा बोले। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या ये सही कह रहा हूं मैं? हमारे वयोवृद्ध पागी साहब कह रहे हैं, ये बात सही है। ई कूड़ी ने झाड़ू सोड़ाबानो काम मावजी महाराज जी की। मैं सही कह रहा हूं कमिटी साहब? ये बात सही है। एससी समाज का उद्धार किया, आदिवासियों का उद्धार किया, मैं कहना चाहूंगा ओबीसी समाज का भी उद्धार किया। इसलिए बाद के संतों ने मावजी महाराज के वचनों के आधार पर संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज ने भी कहा, ओ सही नेस्था है, ने से ही ओस्था है।
ये बात तो आप लोगों ने बार बार सुनी होगी, लेकिन संत मापजी महाराज ने यह भी कहा है, वर्ण धर्म मटी जासे, जात पर जात नात्रा था से, कौन ब्राह्मण कौन सुदा। ये मापजी महाराज का वचन है। हमारे लोग कहते पढ़ने पानी विषय ये बात थाई गई, गुड़ से दीवा लगेगा ये बात थाई गई, तो वर्ण धर्म मटी जासे ये बात था जी ये क्या मैं बोलता हूं, क्या जान मैं बाप की अकेली संतान हूं, बीमार हूं, 2010 से मैं बीमार हूं, इसके बावजूद बोलने की हिम्मत करता हूं। आप लोग सभी लोग, ये साधु संत, कर्मचारी, अधिकारी, महिलाएं, जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो क्या नहीं हो सकता मेरे भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वर्ण धर्म मटी जासे का मतलब भी वही होता है। कोई आदमी जन्म के आधार पर ऊंचा है, कोई आदमी जन्म के आधार पर नीचा है, ये चीज खत्म होना चाहिए। इसका अर्थ यही होता है। मारवाड़ के 6 जिले के लोग हैं यहाँ पर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, उधर के भाई भी बैठे हुए। वहां पर एससी समाज के ऊपर कोई बात दमन होता है, उत्पीड़न होता है, तो भील कुछ नहीं करते, साथ नहीं देते। और भील आदिवासियों के ऊपर, मीणाओं के ऊपर कोई दमन उत्पीड़न होता है तो एससी समाज के साथ नहीं देते। यह राजस्थान की भयंकर बीमारी जातिवाद, सामंतवाद, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों को एससी समाज और आदिवासी समाज और ओबीसी समाज का साथ चाहिए। तो हम राजस्थान को भी आज की तारीख में भारत देश का सबसे आदर्श राज्य बनाने की क्षमता रखते हैं, यह हम कहना चाहते हैं। आदिवासी परिवार ने वो विचारधारा दी है, आदिवासी परिवार ने वो धर्म संस्थान, धर्म का दर्शन दिया है, उसी को एससी लोगों को एडप्ट करना चाहिए, ओबीसी को एडप्ट करना चाहिए, ये बात हम कहना चाहते हैं। वो वहां पर गेट लगाया है, वह हम चाहते हैं चलो डीप को लागे, डीप को ले हम क्या है नाको, हाँ बड़ा थकी फेवा बल्ले नाको है, तो आए फेवा बल्ले नाको सुझे नहीं, कटला रुपया 10 रुपया तो कम से कम लेवा पड़ेगी नहीं, आपने अलावा बीजा अब्बास नहीं सुझे है। मेले के अवसर पर हमारे लोगों से वहां शुल्क लिया जाता है, गाड़ियों का शुल्क लिया जाता है, हमारे लोगों से शुल्क लिया जाता है। आप कौन होते हो? आदिवासियों के आस्था स्थल पर, आदिवासियों के दार्शनिक स्थल पर आदिवासी फूल बदलने आता है, उससे टैक्स लेने वाले तुम कौन होते हो? ये मैं कहना चाहता हूं। ये नाका हटना चाहिए। यहां नाका लगाने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वो खाली इसलिए कहा था कि वो नाका समझ में आया। वो नाका हटना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। और एक बड़ी बात, आर्टिकल 51AH के तहत हम लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुधार और पाखंडवाद के विरोध बोलने का हम लोगों को अधिकार मिला है। उस अधिकार को आधार पर मैंने पाखंडवाद का आज तक घोर विरोध किया है, किया नहीं किया? हमारे लोगों को आगे कर दिया और मेरे खिलाफ में एक्शन लेने के लिए क्या कर रहे हो? अरे केवल कुर्सी बदले, केवल टिकट बदले, તમે તમારા સમાજને બેસોગા, તમે समाज में बर्बाद था। आज बच्चे स्कूल में जाकर के सोमवार को कहाँ जाते हैं आप सबको पता है? कहाँ जाते हैं? कितनी गंभीर बात।
सबसे अच्छा भोजन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में मिलता है। उसी टाइम आज भी व्रत, कल भी व्रत, परसों भी व्रत। यहाँ पर जितनी मेरे समाज की बेटियां आई हैं, मेरी बहनें आई हैं, मेरी माएँ आई हैं, मेरी बहू आई है, मेरी भाभियां आई है, एक को छोड़ करके आज के बाद 20 पौने में 11 अलावा कोई व्रत नहीं करूँ। 20 पौने 11 इसके अलावा कोई व्रत नहीं करना है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? बहने, आप लोग सहमत है? बहुत अच्छा। ने कार्तिक स्नान बस अटलो नहीं तो जाता मार घेरवाड़ी मने ठोके रात पावन करी लाभ जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाइयों, मने को ना मंच माते आवी हो तो या मने खबर नहीं होती, इसलिए मैं ऐसी कड़क बातें बोल देता हूं। और इसी कड़क बातों की वजह से इतना समाज में बदलाव हुआ है और मैं आभारी हूं। डूंगरपुर की धरती पर 29 तारीख को आप लोग चल रहे थे तो मैंने वीडियो देखा। उस दिन मेरे दिल में एक विचार आया, वो आपको शेयर करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के जितने बहन बेटियां उस दिन उस सड़क पर मेरे लिए चली थी, उन सभी चरणों को मैं इस बेड़का की धरती से आज 3 बार नमन करता हूं। यह दिखाया और वो भी मेरे खिलाफ में एक्शन इसलिए लिया जा रहा था कि हम लोगों ने जुलाई के अंदर बेड़का की धरती पर कार्यक्रम लेने के लिए ऐलान कर दिया था। उस कार्यक्रम को रोकने के लिए इन लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर करने का काम किया था, तो भी कार्यक्रम नहीं रुका। और 30 तारीख को आज चारों तरफ आदिवासी परिवार के लोग ही लोग हैं, कोई रुका नहीं। और अब हर साल ये जो पिछली पूर्णिमा गई, स्थायी कार्यक्रम जिस तरीके से विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम स्थायी होता है, इसी तरीके से ये कार्यक्रम हर साल चलेगा। इसी महीने में या आने वाले महीने में कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होने वाला है, वो भी यहाँ होगा। आज से ऐलान करते हैं हम लोग। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती, हमारे मांगीलाल भाई के गांव में मूर्ति स्थापना बिरसा मुंडा की, उसका आज से 13 है। तुमको सेवना जाना वहां पर। ये जिंदगी आप लोग समाज के नाम हमको खर्च करनी है, आने वाली पीढ़ी के लिए। हमारे समाज की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। हमारी बहन बेटियां, मैं अक्सर मेरे गांव में कभी कभी बोलता था पहले और अब भी बोलता हूं कि जिन बेटियों का विवाह होने वाला है उनका वजन 60 किलो होना चाहिए। 60 किलो होना चाहिए। आज कटलो है, मेरी बहनें कह रही है 30। क्या आप लोग भारत के मालिक और भिल प्रदेश के राजा बन सकते हो? आदिवासी समाज में महिला प्रथम है, आदिवासी सेकंड है, आदमी सेकंड है। कैसे? आदमी ने कटला काटता था, एक ने बहिराना मोटो कोण है, तमन हेतन काटो पड़े तो माफ कर दो। इसलिए आदिवासी समाज की महिलाएं ताकतवर होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को नशेखोरी से भी बचना होगा, पाउच खाने से बचना होगा। जो दुकानों में पाउच मिलते हैं 5 से 10 रुपए में, नमकीन वाले कुरकुरे, उनको भी खाने से हमको बचना होगा। अच्छा भोजन खाना होगा, खेती बाड़ी करना होगा, घी दूध खाना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। और व्रत उपवास तो 3 के अलावा चौथा करना ही नहीं।
ये बात हम कहना चाहते हैं। और पहले भी बता दिया, वहां से वहां तक केवल भील के अलावा, आदिवासी के अलावा कोई नहीं बैठेगा। और हमारे लोग, यदि कोई मर जाता है तो उसका अस्थि विसर्जन करने के लिए बाहर के लोग, मारवाड़ के लोग या फिर दूसरे इलाके के लोग हैं, वो हरिद्वार जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो वहां गाड़ी से उतरते ही लोग पूछते हैं कौन सी जाति के हो, कौन से जिले के हो। ये बाड़मेर वालों से पूछ लो। जाति के आधार पर वहां पर आदमी होता है, जिले के आधार पर रजिस्टर होता है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि पश्चिमी भारत का आदिवासी फूल विसर्जन के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए मात्र और मात्र बेड़का आना चाहिए। अपने अपने जिले का रजिस्टर आप खुद बनाओ, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? इसका भी कारण बताता हूँ। ये लास्ट बात है मेरी। धार जिले से रतलाम, झाबुआ, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, महिसागर, खेड़ा और आनंद, सभी जिलों में माही नदी बहती है। उसमें कहीं पर भी माही नदी का पानी गंदा है क्या? है क्या? नहीं है। तो हमारे पूर्वज का अस्थि है, फूल है, वो समंदर तक अच्छे साफ पानी में जाएगा और हरिद्वार में बहाओगे। तो कानपुर में क्या है? चमड़े की मिलें हैं, चमड़े की मिलें। इतना गंदा पानी है कि आप मुंह भी नहीं धो सकते, आप मुंह भी धो नहीं सकते। तो अपने पूर्वजों का अस्थि फूल उस गंदगी में डालना चाहते हो, उस गंदगी में डालना चाहते हो। ये मैं हमारे इलाके के लोगों ने कहना चाहता, मारवाड़ के लोगों से कहना चाहता। आप लोग भी आए, हमारे सभी साधु संत हैं, यहाँ पूजा करेंगे। आपके वहां के साधु संत हो गए, उनको भी लाना। और ये तख्ती 800 हेक्टेयर जमीन, 1800 हेक्टेयर जमीन, ये रतलाम में निवेश क्षेत्र का मामला है। उसके लिए भी हम लोगों को, ये SEZ का मामला है, उसके लिए हम लोगों को समाज को साथ देना चाहिए, ऐसा हम कहना चाहते हैं। और अभी सलूबर के अंदर सोनाला भील का लोग लेकर के कुछ लोगों को FIR कर रहे हैं, ऐसा हमको सुनने में आ रहा है। उसके लिए भी हमको साथ देना होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी बहुत सारी बातें हो गई, अभी हमारे कुछ वडील बाकी है, महिलाएं बाकी है, उन सभी को सुन करके आप जाएंगे, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए, दो हाथ जोड़कर। हाँ प्राची, प्राची आ जाए बेटा। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, देश हमारा है। मान रहे, सम्मान रहे, देश का मान रहे, मान रहे, सम्मान रहे, भील प्रदेश का मान रहे। धन्यवाद भाइयों बहनों, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जोहार। एक बार जोरदार ताली हो जाए दादा के लिए। बहुत ही ओजस्वी भाषण आपने दिया और करने के लिए आपने अपनी बात रखी। मैं एक बात पुनः निवेदन करूंगा, एक बच्ची है, छोटी बच्ची, उसका डांस देखने से पहले मैं